नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉलिंग फंक्शन। ओके, कि सी के अंतर्गत फंक्शन को हम कितनी तरह से कॉल कर सकते हैं। तो जनरली सी में हम दो तरह से फंक्शन कॉल करते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो देखिए जैसा कि हमने फंक्शन के अंतर्गत जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें हमने देखा है कि एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, ये दो टर्म्स हमने सीखी हैं। ओके, तो एक सिंपल सा यहाँ पर मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ कि इन कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कि कॉल बाय वैल्यू के अंतर्गत क्या होता है कि जो एक्चुअल पैरामीटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो फॉर्मल पैरामीटर को पास की जाती है। जबकि कॉल बाय रेफरेंस के अंतर्गत क्या होगा, एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर को पास करना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो उस केस के अंतर्गत वहाँ पर क्या होगा कि जो फॉर्मल पैरामीटर है उसका पॉइंटर होना ज़रूरी होता है। ओके, तो इन कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, कि एक्चुअल पैरामीटर्स वैल्यू, ठीक है, या वैल्यूज हो सकती है, वैल्यूज पास टू फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, और कॉल बाय रेफरेंस की यदि बात करें तो जस्ट इसका अलग तरीका कि एक्चुअल पैरामीटर्स जो होगा, है ना, कि एक्चुअल पैरामीटर्स एड्रेस पास टू द फॉर्मल पैरामीटर। ओके, तो उस दौरान फॉर्मल पैरामीटर का क्या होना ज़रूरी है, पॉइंटर डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, देन फॉर्मल पैरामीटर must be declare एज ए पॉइंटर। ओके, क्योंकि पॉइंटर ही आपका क्या करता है, एड्रेस को एक्सेस करता है। ओके, तो देखिए एक सिंपल सा मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में करना क्या है आपको। बहुत सिंपल सी चीज़, मान लीजिए आपका मेन प्रोग्राम है। ओके, ये कोई भी मेन प्रोग्राम है आपका, ठीक है, और मेन प्रोग्राम के अंदर वहाँ पर आपने किसी भी तरह की कोई भी स्टेटमेंट लिखी है और वहाँ आपने कोई भी एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर आपने कोई भी वैल्यू पास की है ना, वैल्यू या जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उनको हमने वहाँ पे पास किया। ओके, और इस तरह से, और ये आपका मेन प्रोग्राम बंद हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको हम बाहर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, है ना, इसको बनाएंगे। तो रिटर्न टाइप इसका इंट होगा, फंक्शन का नाम ऐड है, और यहाँ पर दो पैरामीटर्स आप बनाएंगे। ओके, जिनके अंदर वैल्यूज आपकी पास करवाई जाएगी। ओके, जैसे इंट एक्स बना दिया, एक इंट वाई बना दिया। ओके, और इंटरनली यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। ओके, और रिटर्न स्टेटमेंट से कोई भी वैल्यू आप वहाँ पर देंगे। तो देखिए इसमें हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कि ए एंड बी के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, है ना, तो यहाँ पर जैसे ही फंक्शन आपका कॉल होगा तो ए की वैल्यू एक्स को पास की जाएगी, मान लीजिए 10 है उसमें, और बी की वैल्यू एज इट इज़ किस में पास की जाएगी, आपकी वाई के अंदर, मान लीजिए 20 है। तो ये दोनों जो है ए और बी जो आप मेन प्रोग्राम के अंदर बना रहे हैं, इनको कहा जाता है एक्चुअल पैरामीटर। ओके, ये आपके एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। ठीक है, और जो फंक्शन आपने बनाया उस दौरान जो पैरामीटर्स दिए वो दोनों के दोनों होते हैं आपके फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू के दौरान एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो फॉर्मल पैरामीटर को पास की जाती हैं। कब, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। ओके, और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन होने के बाद वापस एक वैल्यू रिटर्न की जाएगी, वो मेन प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल को दे दी जाएगी। ठीक है, और इस तरह से वहाँ पे ये काम होगा। तो कॉल बाय वैल्यू के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है। अब हम जस्ट बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की। तो देखिए कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम है ना, वॉइड मेन आपका। ओके, और इस तरह से यहाँ पर सपोज कीजिए कोई भी एक फंक्शन है ना, ये ABC, और उसके अंदर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया A और एक लिया B। ओके, इस तरह से क्लियर। हम कोई भी यहाँ पे रिटर्न टाइप वगैरह यहाँ पे नहीं दे रहे हैं इसका, हम ये मान के चल रहे हैं कोई मैसेज या वैल्यू स्वैप होके आ रही है ना, इस तरह से। और ये यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप वॉइड कर दिया, फंक्शन का नाम हमने ABC है, इसके अंदर भी यहाँ पर हमने एक x ले लिया और एक हमने वेरिएबल y ले लिया। ओके, अब यहाँ देखिए जब कॉल बाय रेफरेंस आपका होगा तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, जो ये एक्चुअल पैरामीटर है आपके,
इनका एड्रेस हमें पास करना पड़ेगा। तब दोनों वेरिएबल के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एम्परसैंड ऑपरेटर यानी एड्रेस ऑपरेटर का उपयोग करना पड़ेगा। जब यहाँ से एड्रेस पास किया जाएगा इनको, ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं किसी तरह का नॉर्मल डिक्लेरेशन बनाता हूँ, वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, तो ये एड्रेस को एज ए वैल्यू लेंगे, जबकि हम चाहते हैं ये एड्रेस को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करें वहाँ पे। तब इन दोनों को हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर्स बनाना पड़ेगा। तो एस्ट्रिक लगा दीजिए, अब दोनों पॉइंटर हो गए। अब जब यहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा तो इन दोनों वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो एक्स और वाई को पास करवाया जाएगा, ठीक है। इसका जो भी एड्रेस होगा वो पास होगा, ये इसका एड्रेस जो होगा वो पास होगा। अब एक्स और वाई क्या करेंगे, यहाँ इंटरनली डी रेफरेंस रहेंगे इस वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ एक्स ले लिया, इस तरह से मैंने वाई ले लिया, ओके। जो भी कैलकुलेशन हो रही है किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर आ रही है मान लीजिए, है ना। तो ये जैसे स्टार एक्स और स्टार वाई करेंगे, ये डी रेफरेंस करेंगे, और डी रेफरेंस होते ही क्या करेंगे, ये जिस एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं उस एड्रेस की लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ की वैल्यू को एक्सेस करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ओके। तो जो कॉल बाय रेफरेंस होता है वो इस तरह से, तो जनरली एक प्रोग्राम है आपका स्वैपिंग का प्रोग्राम, है ना। स्वैपिंग का मतलब वैल्यू इंटरचेंज करना, ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में, और उसे फंक्शन के थ्रू करवाया जाए, तो वो प्रोग्राम हमेशा कॉल बाय रेफरेंस से ही पॉसिबल होगा, ओके। यदि हम फंक्शन से वहाँ पे वापस मेन प्रोग्राम के अंदर वैल्यू ट्रांसफ़र करवाते हैं, ओके। तो कॉल बाय वैल्यू से क्या होगा, वो कभी भी आपका वैल्यू को स्वैप नहीं करेगा, वो स्वैपिंग केवल फंक्शन के अंदर होगी। मेन प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल थे उनमें स्वैपिंग नहीं हो पाती है। तो कॉल बाय रेफरेंस से ही हमें वो पॉसिबल होगा स्वैपिंग का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत जो मेन फोकस जो मेरा था वो कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस के अंदर बेसिक डिफरेंस बताना था आपका, ओके। तो एक बार मैं वापस से आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा है, ठीक है। कि कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज़ को फॉर्मल पैरामीटर में प्रदान की जाती हैं या पास की जाती हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस के अंतर्गत क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस जो होता है वो फॉर्मल पैरामीटर को दे दिया जाता है, और फॉर्मल पैरामीटर उस समय वहाँ पे पॉइंटर डिक्लेरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि वो पॉइंटर नहीं होंगे तो वहाँ पर एड्रेस पास करने पर भी वो वैल्यू के एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ओके। तो हमें तो मेन वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें इस तरह से वहाँ पे पॉइंटर बनाना होगा। जैसा कि पॉइंटर के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि पॉइंटर क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है, उसे हम पॉइंटर कहते हैं, ओके। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़, जैसे सपोज कीजिए इस फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको देना होगा, तो आप इस तरह से देंगे, वॉइड लिखेंगे फंक्शन का जो भी नाम है ABC, और उसके बाद दोनों वैल्यू इंटीजर हैं तो वहाँ पे इंट एस्ट्रिक और इंट एस्ट्रिक, ये दोनों एस्ट्रिक लगा देंगे, ये इसका प्रोटोटाइप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर यदि हमें प्रोटोटाइप देना है, जैसे रिटर्न टाइप इंट था, फंक्शन का नाम ऐड था, तो यहाँ पे केवल हम डेटा टाइप इंट और इंट यहाँ पर लिखेंगे, ओके, इस तरह से। तो पॉइंटर के केस में आपको इंट के साथ एस्ट्रिक लगाना ज़रूरी है, कोई स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये प्रोटोटाइप होगा कॉल बाय रेफरेंस के अंतर्गत, ओके, और कॉल बाय वैल्यूज़ के अंदर इस तरह से, ओके। हाँ, यदि उस फंक्शन को ही हम मेन के पहले बना देते हैं तो प्रोटोटाइप देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, यदि कहीं एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है आपका, तो इस तरह से वहाँ पे डिफरेंस आप बता सकते हैं, ओके। थैंक यू।